41, 41 और 37, 37 क्वेश्चन किस बेस पर है? कॉमर्शियल मैथमेटिक्स बेस पर है। एक बार सभी लोग आप लोग रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्या कहेगा? A dealer sells an article for 75 rupees and gains as much as percentage as the cost price of the article. Find the cost price of the article. आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालना है, मींस सीपी निकालना है। क्या फाइंड करना है? सीपी फाइंड करना है। और गिवन क्या है यहाँ पर? सीपी का मतलब जानते हो? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? जिस प्राइस पर हम लोग किसी भी आर्टिकल्स को क्या करते हैं? परचेज करते हैं, इट मींस खरीदते हैं, उसको हम लोग सीपी बोलते हैं। और सीपी यहाँ पर क्या करना मुझे? फाइंड करना। क्या करना? फाइंड। और एसपी ऑलरेडी गिवन है। एसपी ऑलरेडी गिवन है कितना बेटा? 75 रुपए। ओके, ये कॉमर्शियल मैथमेटिक्स से आता है। इसके पहले आप ऑलरेडी क्लास 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ चुके हैं ना। चैप्टर जैसे आपका सीआईएसआई पढ़ा है आप लोगों ने, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद अगला टॉपिक ये पढ़ा होगा क्या? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये सारी चीजें पढ़ी है ना। बोलिए, डिस्काउंट, डिविडेंड, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर एसपी और सीपी की बात करते हैं। तो एसपी और सीपी को जब हम डिफाइन करेंगे तो एसपी और सीपी में हम लोग दो चीजों को कैसे डिफाइन करते हैं? एक एसपी का मतलब क्या होता है? एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। अ प्राइस इन विच एनी आर्टिकल्स वी सोल्ड, हमने जिस प्राइस पर किसी भी आर्टिकल को बेचा है उसको क्या हुआ है? उसका सेलिंग प्राइस है। और जिस प्राइस पर किसी भी आर्टिकल को क्या किया? परचेज किया, वो कॉस्ट प्राइस होता है। अब सेलिंग प्राइस से ही कॉस्ट प्राइस से दो चीजें निकल कर आती है। क्या क्या? एक पहला प्रॉफिट, दूसरा लॉस। प्रॉफिट को हम लोग दूसरे वर्ड में गेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेन। और लॉस आपको पता ही कब लॉस होगा। तो ये लॉस और प्रॉफिट के दोनों केसेस कब अराइज होते हैं? व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। जब आपका एसपी सीपी से क्या होगा? बड़ा होगा, इट मींस ग्रेटर होगा। तो इस केस में क्या होगा? गेन होगा, इट मींस गेन का मतलब प्रॉफिट होगा। बात समझ गए? अगर आपका यहाँ पे सीपी सपोज सीपी ग्रेटर होगा एसपी से, सपोज आपका सीपी ग्रेटर होगा एसपी से, तो इस केस में क्या होगा? लॉस। क्या होगा? लॉस होगा। सीपी से बात आप ऐसे समझिए कि आप इस डस्टर को परचेज करके लाए, कितने रुपए में खरीदा? 100 रुपए में। यस, 100 रुपीज में परचेज किया, 100 रुपीज में परचेज किया और 120 में क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया। तो इट मींस आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 20। अगर इसी डस्टर को 100 रुपीज में परचेज कर रहा हूं और 80 रुपीज में सोल्ड करें तो क्या हो जाएगा? लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्लियर हो गया ना। ठीक है, कभी भी किसी भी आर्टिकल को परचेज करना हो या सोल्ड करना हो, समझ गए, तो हर केस में प्रॉफिट और लॉस आपको आना होना। सेकंड थिंग, चाहे एसपी और प्रॉफिट आप निकालेंगे कैसे? जब आपको पता है एसपी सीपी से ग्रेटर होगा तो निकालने का लॉजिक क्या है? सीधी सी बात है, आप क्या करेंगे? यहाँ पर एसपी में सीपी माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बोले तो गेन आ जाएगा। बोलिए, और अगर आपका सीपी में एसपी माइनस करना पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ठीक है। ये प्रॉफिट और लॉस किस पर निकाला हम लोगों ने? ये जनरल नंबर पर निकाला, मतलब एक तरीके से कॉमन नंबर पर। अगर इसको परसेंटेज में फाइंड करना हो, इसमें फाइंड करना हो, परसेंटेज में फाइंड करना हो, तो जब भी इसको परसेंटेज में फाइंड करेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखा है, जब भी हमें लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों को परसेंटेज में निकालना, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट इन परसेंटेज। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट इन परसेंटेज इज इक्वल टू द प्रॉफिट अपॉन क्या होगा? 100 प्रॉफिट अपॉन सीपी। क्या होगा? सीपी। और इनटू 100। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, ऑलवेज फाइंड एट सीपी। प्रॉफिट हो या लॉस, ऑलवेज फाइंड एट सीपी। हमेशा सीपी पर ही निकालेंगे प्रॉफिट और, ठीक है। अगर मुझे लॉस निकालना होगा, लॉस की परसेंटेज, तो क्या होगा? बोलो, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। इतनी सारी चीजें आपको कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में आनी चाहिए। अगर आपको इतनी सारे कॉन्सेप्ट, सीपी क्या है, एसपी क्या है, प्रॉफिट कब निकालेंगे, लॉस कब निकालेंगे, प्रॉफिट लॉस निकलता है कैसा, तो डेफिनेटली आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब क्वेश्चन कैसा भी आ रहा है, इंडिविजुअली एक क्वेश्चन क्या और नोटबुक में या इससे और ज्यादा क्वेश्चन दिए हो, आपको करने का मेथड और सिस्टम तभी आपको क्लियर होगा जब आपको बेसिक चीजें पता होंगी। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। एक लाइन आप लोग अंडरलाइन कर देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या इसी लाइन को रीड करेंगे तो जो चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट चीजें, उनको क्या कर लिया? अंडरलाइन कर लिया।
गेन उतना ही हुआ है जितना कि सीपी है। गेन उतना ही हुआ है जितना कि क्या है, सीपी है। कहानी समझ में आ रही? गेन उतना ही हुआ जितना कि सीपी है। तो गेन जो है वो किसमें, परसेंटेज में। इट मींस प्रॉफिट जो है परसेंटेज में है और सीपी भी परसेंटेज है, और इन दोनों को क्या लिखा है, तो यहाँ पर x, प्रॉफिट को भी x ले लेंगे, सीपी को भी x ले लेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, गेन एज हाँ, जो आपका ये कॉस्ट प्राइस सीपी दोनों के क्या है, बराबर इक्वल है। तो आप क्या करोगे, तो प्रॉफिट इन परसेंटेज इज इक्वल टू सीपी इज इक्वल टू x आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है यहाँ से, क्या SP माइनस CP, SP माइनस CP इक्वल क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो CP को उधर का पुश कर दो तो SP इक्वल क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस CP। प्रॉफिट प्लस क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। और आपको पता है SP क्या हमारे पास, सेलिंग प्राइस कितना लिया है, 70, और प्रॉफिट क्या है, x। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट x है ना। तो ये प्रॉफिट किस पर है, नॉर्मल प्रॉफिट है ना। हम लोग प्रॉफिट इन परसेंटेज इधर निकालेंगे आप, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से प्रॉफिट क्या परसेंटेज है, तो ये हो जाएगा x, ओके, x और परसेंटेज का साइन यहाँ पर p अपॉन c क्या हो जाएगा, x इनटू 100। बोलिए इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट इक्वल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 100। तो यहाँ से ये प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। और ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट परसेंटेज में होगा, और ये प्रॉफिट किसमें होगा, हाँ ये नॉर्मल आप लोगों में होगा, जैसे कि 50, 60 या 100 इस कंडीशन में होगा। आप सारी चीजें अप्लाई करो, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 100 और प्लस CP क्या हो जाएगा, x। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो बन रही है, इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, इधर इसको सॉल्व करोगे तो 7500 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 100 हो जाएगा बेटा। बोलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 100x और 75 इधर आ जाएगा तो 7500 इक्वल में 0 आ जाएगा। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ट्रांजिशन अप्लाई कर दो, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल लो। ओके क्लियर, आप लोग कर लेंगे।